दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि चीन के बाद अधिकतर भारतीय अमेरिका को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिका में काफी बैकलैश देखने को मिला और कई अमेरिकी भारतीय लोगों की बुराई भी कर रहे थे कि आखिर भारतीय अमेरिका के इतने सहयोग मिलने के बावजूद अमेरिका पर भरोसा करना तो छोड़ो बल्कि उसे अपना एक विरोधी क्यों मानते हैं। तो शायद उन अमेरिकियों को ये बात नहीं पता कि असल में कूटनीति ऐसे काम नहीं करती। अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे कई मुद्दे पड़े हुए हैं जिसे सुलझाना काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होने वाली है कि अब 700 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक भारत में अमेरिका ने अपना राजदूत तैनात नहीं किया और ये भारत में बिना किसी अमेरिकी राजदूत के अब तक का सबसे लंबा समय है। पिछली बार शीत युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले थे लेकिन उस वक्त भी अमेरिकी राजदूत भारत में 700 दिनों तक न हो ऐसे हालात पैदा नहीं हुए थे। मतलब आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत में राजदूत तैनात न करना भारतीय डिप्लोमेट को कितना ज्यादा खल रहा होगा, क्योंकि इससे हम अपनी रणनीति को अमेरिका को लेकर सुनिश्चित नहीं कर सकते, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ी परेशानी है। आखिरी अमेरिकी राजदूत ने जनवरी 2021 में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अभी तक कोई भी राजदूत भारत में तैनात नहीं किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी व्यक्ति को अभी तक इस पद के लिए नामांकित नहीं किया, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद लॉस एंजलिस के मेयर एरिक को भारत में राजदूत पद के लिए नामांकित किया था। तो आखिर उनका क्या हुआ और वह कभी अपने पद संभालने के लिए भारत क्यों नहीं पहुंचे? दरअसल एरिक को अमेरिका ने भारत में राजदूत के तौर पर नामांकित तो किया था, लेकिन अमेरिका की विरोधी पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ने इस पर कुछ आपत्तियां जताई, जिसके बाद से अभी तक एरिक को लेकर होने वाला चुनाव जो कि ये तय करता है कि भारत में राजदूत के तौर पर तैनात किए जाते हैं या फिर नहीं, अभी तक नहीं हो सका। जो कि ऊपर से देखने पर तो अमेरिकी सरकार की गलती नहीं लगती, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश में एम्बेसडर की नियुक्ति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि अपने देश की एम्बेसी का काम उस देश में पूरी तरह से संभालता है और बिना उसके साइन के किसी भी डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अगर अमेरिकी सरकार दृढ़ निश्चय के साथ भारत में एक एम्बेसडर नियुक्त करना चाहती तो कोई भी वोटिंग इसके बीच में नहीं आती और अमेरिका कुछ ना कुछ करके भारत में राजदूत की नियुक्ति जरूर करता। खास करके ये बात जानते हुए कि अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट तक में भारत को एक रणनीतिक सहयोगी के तौर पर बताया। साथ ही चीन और ताइवान जैसे मुद्दों पर भी भारत अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भी बिना भारतीय सपोर्ट के अमेरिका कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी 700 दिन हो चुके हैं, अभी तक अमेरिका ने भारत में अपने राजदूत को तैनात नहीं किया, जो कि एक काफी गंभीर विषय है, जिसका फिलहाल सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि या तो अमेरिका भारत को कोई पक्की वजह बताए कि उसने पिछले 700 दिनों से भारत में अपने एम्बेसडर की नियुक्ति क्यों रोक रखी है, या फिर भारत ये मानकर चले कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि अधिकतर भारतीय चीन के बाद अमेरिका को ही एक खतरा मानते हैं। इसीलिए अमेरिका द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे कदम उन भारतीयों के मन में अमेरिका पर भरोसा और भी कम कर देंगे, जो कि दोनों देशों के संबंधों को अंधता कमजोर ही करेगा। दोस्तों इसी बीच जहां एक तरफ अमेरिका के साथ एक एम्बेसडर की नियुक्ति को लेकर भारत काफी गंभीरता से विषय पर ध्यान दे रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ विश्व के अलग अलग देश और व्यक्ति लगातार अपने स्तर पर भारत से गुहार लगा रहे हैं ताकि हम यूक्रेन और रूस को नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचाए, जिसके लिए अब एक बार फिर से फ्रेंच वेटरन जर्नलिस्ट ने खुलकर ये बात कह दी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वह क्षमता है कि वह रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं। हालांकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही अपने अड़ियल रवैये और अपने हितों को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत द्वारा लाख कोशिशें करने के बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और कई अलग अलग मुद्दों का हवाला देकर युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस साल फरवरी में यह युद्ध आधिकारिक तौर पर 12 महीने यानी कि लगभग 1 साल का हो जाएगा, जो न कि सिर्फ पश्चिमी देश और रूस के बीच में संबंधों को और भी ज्यादा खराब करेगा, बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन की नाकामी का भी एक काफी बड़ा प्रमाण है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1 साल से संयुक्त राष्ट्र न तो यूक्रेन युद्ध को रोक सका और न ही वहाँ मौजूद लोगों की मदद करने के लिए कोई खास कदम उठा सका। जो भी हुआ है, यूक्रेन में मौजूद लोगों को जितनी भी मदद पहुंचाई गई वह सभी मदद कई अलग अलग देशों ने इंडिविजुअल तौर पर पहुंचाई है, जिसमें भारत, अमेरिका और कई यूरोपियन देश शामिल हैं। इसके अलावा भारत भी यही चाहता है कि रूस और यूक्रेन एक साथ बातचीत करके इस युद्ध को खत्म करे और वापस सामान्य हालातों की तरफ बढ़े, जो कि भारत के लिए भी रूस के साथ अपनी ऊर्जा संबंधों को विकसित करने के लिहाज से काफी अच्छा होगा। लेकिन दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते काफी जटिल बन चुके हैं, जिन्हें सुलझाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में ये देखना काफी अहम होने वाला है कि आखिर ये युद्ध कहां तक जाकर खत्म होता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।